प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? 91, 95, 93, 99। देखिए सर, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, या फिर हम बोल सकते हैं क्रमागत भी बोल सकते हैं। अब क्रमागत का मतलब लगातार जो संख्याएं आती है उनकी बात करता है। अब 5 विषम संख्या लेनी है तो पहले अगर मैं x लूँगा तो दूसरी मुझे x+2 लेनी पड़ेगी। सर आप बात करें सर कि एक के बाद 3 अगली विषम संख्या आती है तो वो कैसा ही है, 1 में 2 जोड़ करके 3 आई है। ठीक है, यदि मैं इसी प्रकार से तीसरी विषम संख्या की बात करूँगा क्रमागत तो होगी सर x+4। आप देखेंगे सर 3 के बाद 5 आती है। ठीक है, अब 5 कैसे आया सर? क्योंकि हमारा 1 था, 1 में हमने 4 जोड़ा तो 5 मिला। उसी प्रकार से हम अगली लिख लेंगे x+6। ठीक है, तो उसने हमसे बोला है 5 बोला है 6x+6 और x+ कितना हो जाएगा x+8। 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई सर हमारे सामने, और उनका औसत हमें उसने दिया हुआ है 95 है। तो अवरोही क्रम में जो है हमसे पूछा चौथी संख्या कौन सी है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे सामने कुछ प्रकार से जो है आपके पास 5 क्रमागत विषम संख्याएं। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ इनका औसत। ये औसत कैसे आया होगा सर? जब हमने इस x को जोड़ा होगा x+2 में जोड़ा होगा x+4 में जोड़ा होगा x+6 और मैं जोड़ दिया होगा x+8 और डिवाइड दे दिया होगा इनकी संख्याओं से। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं 6 से, नहीं 5, 1 2 3 4 5 संख्या है 5 से। तो हमें मिला होगा कितना सर? 95। अब सर कितना है? ये 5 से उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 1 2 3 4 5x है तो 5x प्लस के अंदर 2 और 4 6 6 6 12 और 8 20 और उधर जाकर के 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 9 45 है तो 47 यानी 475 कुछ इस प्रकार से हो गया है हमारे सामने। अब सर ये 20 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं सर 5x बराबर आएगा 475 माइनस 20, जिसका मतलब है सर 475 में 20 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 7 में से 2 घटाएंगे सर 5 बचेगा और ये 4 बचेगा, इसका 5x बचेगा। अब सर हम देखेंगे कि 5 से जो है कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 9 45 और 5 एकम 5 है 91 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 5 9 45 और 5 एकम 5, तो हमारा जो x का मान आया सर वो कितना आया? 91। ठीक है, अब उसने हमसे बोला है कि भाई हमें अवरोही क्रम में चौथी संख्या बतानी है कौन सी है। देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि जो आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम मतलब आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। लेकिन यदि हम वहीं पर अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। या फिर अभी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम है, जब आप सीढ़ियों पर उतर रहे हैं तो अवरोही क्रम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सर कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले रखेंगे, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी बैठेगी सर? ये बैठेगी x+2। तो जैसे ही हम अवरोही क्रम में जो चौथी संख्या है हमारी, जो हमसे पूछा है सवाल के अंदर चौथी संख्या, वो होगी हमारी x+2। ठीक है, अवरोही क्रम में इस साइड से। तो x कितना है सर? 91 और उसमें क्या जोड़ देंगे हम 2, तो कितना आ जाएगा आंसर सर हमारा? 93। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा सर? 93। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपको इस सवाल जो है समझ में आ गया होगा, विदाउट एनी डाउट। कोई दिक्कत सवाल के अंदर नहीं होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।